इसको ना गुस्सा बहुत तेज़ आता है। बचपन से ही ना गुस्सा इसके नाक पर बैठा होता है। इसका दिमाग बहुत तेज़ है, बस पढ़ता नहीं है। कुछ ऐसे ही बातें आपके बचपन में आपको लेकर भी कही गई होगी, आपके पेरेंट्स के द्वारा, किसी और के सामने। बहुत गुस्सैल है, बहुत नकचड़ी है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इसका दिमाग बहुत तेज़ है, पर ये पढ़ती नहीं है। इसको ना भूलने की आदत है। इसे कुछ भी चीज़ ना दिमाग में नहीं रहता। ये बहुत भोंदू है, इसके दिमाग में घुसता नहीं है। कुछ ऐसी बात है जो बचपन में बहुत हार्मलेस सी लगती है हमारे पेरेंट्स को, हम सबको भी, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है हमारे दिमाग में, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। जी हाँ, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता प्रसाद। सो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है सबकॉन्शियस फीडिंग। अगर आप इसे गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करेंगे तो आपको इस टर्म का कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा कि हाउ टू फीड योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, ये सब अलग है। पर आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है सबकॉन्शियस फीडिंग के बारे में। मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरह से भरा जाता है, जिस तरह की चीज़ें आप अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं बचपन से या अभी बड़े होने के बावजूद, हम ये हमेशा करते हैं। जो चीज़ें सच हैं या नहीं हैं ये तो दूर की बात है, पर पहली बात यह है कि हम अपने दिमाग में डाल क्या रहे हैं। पहले तो ये जानें कि सबकॉन्शियस होता क्या है। हमारा जो माइंड है उसके 3 फॉर्म्स बोले जाते हैं। जैसे एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में दिया था अपना इसका परिचय दिया था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था उन्होंने। एंड जो कॉन्शियस माइंड होता है वो होता है जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो हमें अभी पता चल रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ये कॉन्शियस है कि कॉन्शियसली अभी क्या हो रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है, आसपास क्या है, क्या हो रहा है। दैट इज़ कॉन्शियस। व्हाट इज़ अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस वो है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, जो रिप्रेस्ड है, जो दबा हुआ है हमारे दिमाग में, जो हमें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ डिप्रेशन हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, कुछ बुरी चीज़ें हो सकती है, जो हमारे मेमोरी में है, जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, वो पूरा बिल्कुल तरह से दबा हुआ है। और एक होता है सबकॉन्शियस, जो हाफ वे जिंदा होता है, यानी कि आप एट प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड में आप उसे नहीं फील कर सकते कि आपके सबकॉन्शियस में क्या है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आप डिसाइड करें कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ या मैं एक्चुअली में क्या सोचता हूँ, तो आप उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। उस जहाँ से वो रिकॉल हो रहा है, मतलब जहाँ पे कॉन्शियस में आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने आपसे बात की, आपसे कुछ कहा, आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला, आपको कोई बात समझ में आई, आपने कुछ उसको मेमोरी बना के कहीं पे फीड किया, तो जहाँ पे टेम्परेरीली फीड होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जहाँ पे फीड होने के बाद बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो कहीं जाके दब जाता है। एंड दैट पार्ट जहाँ से हम रिकॉल नहीं कर पाते वो होता है अनकॉन्शियस। लेकिन वो पार्ट जहाँ से हम रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ पे वो फीड हुआ है, वो होता है सबकॉन्शियस पार्ट। और इसीलिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब उसे यूज़ करने की बात करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस फीडिंग की बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, कुछ चीज़ों को सुनकर, कुछ चीज़ों को पढ़कर जहाँ पे हम उसे फीड कर सकें, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। और मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने सबकॉन्शियस में फीड की हैं। अब वो कैसे की हैं? बहुत सिंपल है। किसी ने हमसे कह दिया तुम बहुत गुस्सैल हो, तो हमारे बार बार जब एक ही चीज़ को 100 बार बोली जाती है तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। और वो झूठ जो उसने कहा कि तुम बहुत गुस्सैल हो, वो हमें सच लगने लगा कि हाँ यार मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ, और हम एक्चुअली वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में वो बात डाल दी गई है बार बार बोल कर कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, या फिर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तुम बहुत भोंदू हो। इसको बार बार सुनने की वजह से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस में एक मेमोरी बन जाती है और आपको लगता है कि हाँ मैं भोंदू हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ तो बहुत ही छोटा सा बट एक एग्जांपल है, और वो ये है कि मेरे घर पे सब लोग मैथ्स बहुत अच्छा आता है सबको। लाइक मेरे भैया, मेरे पापा दोनों ही मैथ्स में बहुत अच्छे थे। एंड बचपन में मुझे मैथ्स उतने अच्छे से समझ नहीं आता था, जो अभी भी नहीं आता। सी दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है बिकॉज आई थिंक मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है।
क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से लगता है कि मुझे नहीं आता। मुझे बचपन से यही बोला गया कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। मुझे बार बार ये सुनने को मिला कि भैया का अच्छे से आता है, तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आते हैं, ऐसे पढ़ो, ऐसे उसके जैसे ट्रिक्स को यूज़ करो तो आपको समझ में आएगा। तो आप ये क्या हुआ कि आपके बचपन से दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, तुम्हें मैथ्स अच्छे से नहीं आता है। तो वो आज तक है। इवन टुडे जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जब मैं अच्छा खासा पढ़ती हूँ, तब भी मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता, बिकॉज मेरे सबकॉन्शियस में ये बात आ चुकी है। ऐसी कितनी सारी एक्सपीरियंसेस हैं, कितनी सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, किसी और के मुंह से जानी है अपने बारे में, जिसको हमने सच मान लिया और वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गया, और उस फीडिंग की वजह से हम उसे अपनी रियलिटी मान रहे हैं। दिस इज सबकॉन्शियस फीडिंग। इसे गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत तेज़ है लेकिन ये पढ़ती नहीं है। ये तो सबके मम्मी पापा कहते हैं कि ये बहुत तेज़ है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, पर ये पढ़ती नहीं है। तो उसके वजह से हमारा रियलिटी चेंज हो जाता है, हम उसे सच मानने लगते हैं कि हाँ, मैं दिमाग में से तेज हूँ लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी, एंड इफ़ शी वॉचेस वो रिकॉग्नाइज कर लेगी। शी ऑलवेज सेज दिस थिंग कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, पर मुझसे ना, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे से होता नहीं है। उसने अपने दिमाग को इस तरह से भरा है, अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से फीड किया है दैट शी बिलीव्स कि उसका दिमाग तेज़ है, शी रिकॉग्नाइजेज इट, एंड देन मैं नहीं पढ़ती हूँ। वो अपने लिए एक बहाना क्रिएट कर लिया, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में यही बात डाली गई है, और ऐसा हम सब कर रहे हैं। मेरा इस टॉपिक के बारे में बात करने का मकसद ये है कि जब हमें पता है कि हम अपने सबकॉन्शियस को फीड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार सुनने से, बार बार बोलने से, कुछ चीज़ों को अपने मेमोरी में सेव कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारी रियलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स के साथ फीड करें। जब कुछ बोलना ही है अपने आप से तो कुछ अच्छा ही बोलिए। ये नहीं कि तुम मैथ्स में भोंदू हो, या तुम उसमें भोंदू हो, या तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, या तुम पढ़ती नहीं हो, तुम्हारे आता है बहुत। तो अच्छी बातों, अच्छी अफर्मेशंस को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू एवरी थिंग, एंड आई एम गुड एट एवरी थिंग, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी कंपोज, आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी जेन्युइन, आई एम वेरी काइंड, आई एम ब्यूटिफुल। तो इस तरह की अच्छी चीज़ों से अपने दिमाग को क्यों नहीं फीड करते। जब उस फीड करने से ये होता है, एक्चुअली होता ये है कि हम जब किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमें उस मेमोरी को सबकॉन्शियस में फीड होने की वजह से हमें उससे रियलिटी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, वो सबकॉन्शियस में है वो, यानी कि हम उसे बार बार रिकॉल कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, जब हमें डाउट होता है अपने ऊपर, या कुछ नेगेटिव होता है सर्कमस्टेंसेस, तो उसी सबकॉन्शियस से हम रिकॉल करते हैं कि नहीं, मम्मी ने भी यही कहा था, टीचर ने भी यही कहा था, दोस्त ने भी यही कहा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो हम वैसा ही उस रियलिटी में रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट येस, दिस इज माई रियलिटी, दैट मुझे गुस्सा बहुत आता है। सो वाई नॉट फीड आवर सबकॉन्शियस माइंड विथ पॉजिटिव एफर्मेशंस, सो दैट जब हम अपनी रियलिटी को बदलने की पावर अपने हाथ में रखते हैं, तो क्यों नहीं उसे अच्छी तरीके से यूज़ करें। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स एंड एफर्मेशंस के साथ फीड करिए, ताकि आपकी रियलिटी को आप खुद चेंज कर सकते हैं। टेक द पावर इन योर हैंड एंड यू कैन चेंज योर रियलिटी। सो I hope you like the video, and tell me in the comment section how you like it, and if it works for you, and is there any case with you जो आपके सबकॉन्शियस में फीड आपने बचपन से सुन कर किया था, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।